क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम लोग विभाज्यता, जिसे आप डिविजिबिलिटी भी कहते हैं, के नियमों को जानेंगे और रूल को समझेंगे। डिविजिबिलिटी या विभाज्यता का मतलब है, आपको कोई नंबर दिया है, पूछ रहा है आपसे कि ये नंबर जो है ये आपका 5 से कंप्लीट डिविजिबल है, मतलब कट जाएगा या नहीं, 6 से कंप्लीट डिविजिबल है कि नहीं। तो विभाज्यता का मतलब है कि जो आपको नंबर दिया है उसको वह पूर्णतः दिए गए नंबर से कट रहा है कि नहीं, ये आपको चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम 2 से डिविजिबिलिटी या विभाज्यता का रूल पढ़ेंगे। कौन सा नंबर है जो 2 से पूर्णतः कट जाएगा। तो रूल नंबर फर्स्ट, वह संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है, वह नंबर आपका 2 से पूर्णतः कट जाएगा। ये जो है पांचों, ये यूनिट डिजिट या इकाई अंक पर होंगे। जैसे एग्जाम्पल 100 है आपका, तो इकाई अंक पे 0 है, तो ये आपका 2 से कट जाएगा पूर्णतः। 2 से आप डिवाइड करिए, 2 पचास हम 100 आएगा आपका। फिर आप 12 ले लीजिए, तो इसके इकाई अंक पे या यूनिट डिजिट पे 2 है, तो ये भी 2 से आपका कट जाएगा। बारह सौ अड़सठ है, यूनिट डिजिट 8 है यहाँ पे, या इकाई अंक इसका क्या है, 8 है। तो आपने रूल पढ़ा है कि 02468 अगर यूनिट डिजिट पर है तो वो 2 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा। ये आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट गया। तो बेसिक्स सर ये बात है कि कहने का, आपको जो नंबर दिया है इसे आपको अगर पूछता है कि ये 2 से डिविजिबल है या विभाज्य है, कट जाएगा पूर्णतः कि नहीं, तो आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप रूल को लर्न किए रहिए कि कोई भी नंबर जिसके अंत में यूनिट डिजिट या इकाई अंक उसका 02468 है, वह नंबर 2 से पूर्णतः कट जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट रूल को समझते हैं। रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड ये है कि कोई भी नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, कैसे हम चेक करेंगे। 3 के विभाज्यता का रूल आप बोल सकते हैं, या कोई भी नंबर जो आपको दिया है वो 3 से डिविजिबल है, विभाज्य है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। तो जो नंबर आपको दिया है उनको आप ऐड कर लीजिए, जोड़ दीजिए। ये आपको मान लीजिए नंबर दिया है 21,358, बोल रहा है ये 3 से कट जाएगा कंप्लीट पूर्णतः कि नहीं।
तो आप इन नंबरों को पहले ऐड कर लीजिए। 2 1 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 8 19। तो ये जो नंबर आया जोड़ने के बाद, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं आप देखिए। 3 छक 18, एक आपका यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, तो ये डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर आपका 3 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, नहीं कटेगा। मान लीजिए यही नंबर आपका दिया होता 21,258। आप पूरे नंबर को आप ऐड कर लीजिए। 2 + 1 + 2 + 5 + 8, 8 5 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 2 18। तो 18 आया जो 3 से कंप्लीट डिविजिबल है। तो ये अगर आपका पूरा कंप्लीट डिविजिबल, तो ये भी नंबर आपका 3 से डिविजिबल कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 से विभाज्यता का रूल ये कहता है कि जो आपको नंबर दिया है उसके प्रत्येक अंक को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद उसको 3 से डिवाइड करिए। अगर वो कंप्लीट कट जाता है तो वो नंबर जो दिया है वो भी पूरा कट जाएगा। ये एग्जाम्पल है 5*413। स्टार की जगह पे क्या रखा जाए कि ये 3 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। स्टार की जगह पे क्या रखा जाए कि यह कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। आपका ऑप्शन दिया है 2, बी दिया है 1, सी दिया है 3 और डी दिया है 5। प्रश्न ये है कि ये जो नंबर आपको दिया है, यहाँ पे स्टार जो बना है, उस स्टार की जगह कौन सा नंबर रखें कि ये कंप्लीट 3 से डिविजिबल हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो आपने पढ़ा है 3 का विभाज्यता का रूल कि पूरे नंबर को आप ऐड कर दीजिए। ये आपका स्टार है। 5 4 9, 9 1 10, 10 3 13। 13 में आप क्या जोड़ें कि वह संख्या 3 से उसमें पूर्णतः भाग चला जाए। 13 में आप 2 अगर यहाँ रखते हैं स्टार की जगह तो 15 हो जाएगा। 15 में भी 3 से ये कट जाएगा, तो ए वाला भी आंसर आपका सही है। 1 रखेंगे तो 14 आएगा, 3 रखेंगे तो 16 आएगा, 16 नहीं कटता है, 14 भी 3 से नहीं कटता है। 5 अगर आप रखेंगे तो 13 5 18, 18 आएगा, 18 भी 3 से कट जाता है। तो ए और डी दोनों आपका आंसर होगा। तो राइट आंसर आपका ए एंड डी बोथ होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे 4 का। रूल नंबर 3, 4 से कौन सा नंबर है जो डिविजिबल होगा। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए वह संख्या डिविजिबल जिसका इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई दोनों का अंक या तो 0 हो या फिर इकाई और दहाई दोनों का अंक 4 से डिविजिबल हो, वही संख्या आपका 4 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। जैसे 2
486000 ये है। तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है? 0। तो ये 4 से डिविजिबल है। इसका लास्ट 2 डिजिट देखिए, इकाई और दहाई, 0 हो या 4 से डिविजिबल हो। तो 16 जो कि 4 से डिविजिबल है, तो ये 4 से पूरा कट जाएगा। चलिए हम देखते हैं। 4 1 का 4, 13 है। 0 बढ़ाएंगे, 4 3 12, फिर 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 3 बचेगा, 4 9 36। तो ये देखिए पूरा डिविजिबल है। तो 4 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि आप लास्ट के 2 डिजिट हैं इकाई और दहाई वाले, वो 4 से डिविजिबल हो जाए, या तो लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 0 0 रहें, वो 4 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएंगे। रूल नंबर 4, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 रहेगा वह संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगा या विभाज्य हो जाएगा। जैसे 5 5 5, तो इसका यूनिट डिजिट जो है 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। 4 3 2 1 0, इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। 4 1 2 1 3, इसका यूनिट डिजिट न 0 है न 5, तो ये डिविजिबल नहीं है 5 से। रूल नंबर 5, 6 से डिविजिबिलिटी का नियम। 6 से वही डिविजिबल होगा या 6 का भाग पूर्णतः पूर्णतः उसी नंबर में जाएगा जो 2 और 3 वाला रूल फॉलो कर रहा होगा। जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए और 3 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाए, मतलब कट जाए। 2 वाला रूल क्या था कि वह संख्या जिसके अंत में 0 2 4 6 8 है, वह संख्या 2 से कंप्लीट विभाज्य हो जाएगा। 3 का क्या था कि जो आपको नंबर दिया उसको, उस नंबर के जो डिजिट हैं उनको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कंप्लीट कट जाता है तो 3 से वह विभाज्य है। तो ये दोनों रूल जिसमें अप्लाई होता है वो 6 का विभाज्य होगा। अब हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। 7 का रूल नंबर 6, 7 से कौन डिविजिबल होगा। इसके कई नियम हैं, एक को हम देखते हैं। 7 से वह नंबर डिविजिबल होगा जो आपको दिया है नंबर और पूछ रहा है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। मान लीजिए आपको 658 दिया है, तो आपको करना क्या है, जो इकाई स्थान पे है यूनिट डिजिट पे, उसका आप दुगुना कर दीजिए। यूनिट डिजिट पे आपका 8 है, तो 8 का आप दुगुना करिए 16, और बाकी जो नंबर बचा उसमें से उसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। अब जो नंबर आया उसको आप 7 से डिवाइड करिए। अगर वो कट जाता है कंप्लीट, तो समझ लीजिए कि वह नंबर 7 से पूरा कट जाएगा। तो 658 आपका 7 से डिविजिबल है। 7 7 7 9 63, 2 बचा, 7 चौक 28। तो ये 658 आपका 7 से कट गया। करना क्या है, आपको जो नंबर दिया है उसका यूनिट डिजिट आप ले लीजिए, या इकाई अंक जिसे बोलेंगे, इकाई अंक का दुगुना कर दीजिए 16, और जो दुगुना करने के बाद आया इकाई अंक को छोड़ के जो बाकी के नंबर हैं उसमें से उसको घटा दीजिए। तो यहाँ 8 को छोड़ेंगे तो 65 बचेगा, 65 माइनस 16, घटाने के बाद 49 आया, 49 7 से डिविजिबल है। तो ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब हम नेक्स्ट 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। रूल नंबर 7,
8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको ये देखना है कि जो नंबर आपको दिया है उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है या 8 से पूर्णतः उसमें भाग चला जाता है, वो कट जाता है, तो वह डिजिट, वह संख्या क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट के 3 डिजिट 00 भी हैं तब भी वह संख्या 8 से डिविजिबल होगा। जैसे 51697512 ये आपका है। तो लास्ट का 3 डिजिट आपका 512 है। 512 512 ये देखिए आप 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 छः 48, 8 चौक 32, तो ये डिविजिबल है। लास्ट के 3 डिजिट इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला तो पूरा 8 से डिविजिबल है। लास्ट 3 डिजिट आपका 00 है तो भी 8 से ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो हमको ये याद रखना है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हों या कंप्लीट कट जाते हों, या तो लास्ट 3 डिजिट 00 हों तो वो भी नंबर पूरा हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा। और 4 का क्या रूल था? 4 का ये था कि लास्ट के 2 डिजिट इकाई दहाई वाले 4 से कट जाएं, या तो लास्ट के दोनों डिजिट इकाई दहाई 00 हो तो वो 4 से डिविजिबल था। अब हम रूल नंबर 8 और 9 से डिविजिबिलिटी का पढ़ेंगे कि कौन सा संख्या जो 9 से कट जाएगा या विभाज्य हो जाएगा। तो 9 वाला जो 9 से डिविजिबल होगा वो लगभग लगभग आपका 3 वाले रूल से मिल रहा है। 3 वाले डिविजिबिलिटी का जो आपको नंबर दिया है उसको आप ऐड करिए डिजिट के उसके। अगर वह 9 से डिविजिबल हो जाता है तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 1 6, 6 9 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 29 और 9 38। तो 38 आपका 9 से डिविजिबल नहीं है, तो यह पूरा संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। मान लीजिए यही संख्या आपका 519685 है, 519685 है। तो आप इसको ऐड करिए। 5 1 6, 6 9 15, 15 6 21, 21 8, 29 29 5, 34 34 7, 1 मिनट। 5 1 6 9 15, 15 6 21, 21 8, 29 29 9 38। यहाँ पे आपका 5 है।
ये 5 था ना, तो 29, ये आपका हुआ था 15, 15 छः 21, 21 8, 29, 29 5, 34, 34। तो 34 भी आपका 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 9 से पूरा ये संख्या नहीं कटेगा। लेकिन आपका मान लीजिए यही नंबर 5196 852 है, इसे आप ऐड करिए, 5 + 1 + 9 + 6 + 8 + 5 + 2, 15, 15 छः 21, 21 8 29, 29 5, 34 2 36। 36 को आप 9 से डिवाइड करें, ये पूरा कट गया, तो ये भी नंबर आपका पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम रूल नंबर 9 और 11 से डिविजिबिलिटी के रूल को देखेंगे। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि जो आपका 8 प्लेस सम और विषम, सम और विषम के स्थान पे नंबर हैं, उनको आप जोड़ के घटा लीजिए आप। अगर वो 0 आता है या उनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल का आता है, तो वह संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जो आपको नंबर दिया है, ये है आपका मान लीजिए नंबर, तो सम और विषम वाले को अलग कर लीजिए। 1 + 3 + 5 + 7 -2 + 4 + 6, 10 10 5 15 1 16 माइनस का। तो 8 प्लेस के नंबरों को ऐड कर लीजिए और इवन प्लेस के नंबरों को जोड़ लीजिए। अगर वह संख्या 0 आता है या 11 जो आता है घटाने के बाद, वह 11 से उसमें पूरा भाग चला जाता है, तो वह 11 से कट जाएगा। 11 से डिविजिबिलिटी का यही रूल है। तो अब ये विभाज्यता वाला रूल यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं, और उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।